बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मुगैरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। फ़ैसले जी घड़ी आहे, किथे न किथे अॼु जे फ़ैसलनि लाइ इंतज़ारु आहे पाकिस्तान जी मुख़्तलिफ़ सूबनि में रहंदड़ हर आवाम खे त अलाह अलाह करे पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल बहितरी जी तरफ़ वञे त जीअं जेके मैनिफेस्टो में KP, सिंध, पंजाब ऐं बलूचिस्तान में असांजे हुक्मराननि असां सां जेके वादा वचन कया उहे पूरा थी सघनि। सस्ती सिहत, सस्ती तालीम, रोड, रोज़गार ऐं जेको आहे सो लाइन आर्डर जी जेका सूरत हाल आहे उहा बहितर थी सघे। अॼु वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ चवे पई त सिहत जे मराकज़ में असां वॾो कमु करणु वञूं पिया। अहिड़ी रीति वरी सिंध बि दावा करे पई त सिहत जा मराकज़ ॾिसणा आहिनि त सिंध अचो। ऐं वरी अहिड़ी रीति KP चवे पियो, वज़ीर आला KP, त असां सूबे जे अंदरि जहिड़ी रीति जेको कमु कयो आहे उहो मिसाली आहे। बलूचिस्तान जो वज़ीर आला सरफराज़ बुगटी बि उहा बि ॻाल्हि कनि पिया, दावा कनि पिया, पर इहे दावा सिर्फ़ु दावनि जी हद ताईं आहिनि। ग्राउंड ते सूरत हाल बिल्कुलु डिफरेंट आहे। अॼु ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं PMLN जे विच में ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे वॾियूं अहम आहिनि। अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत जेका मौजूदा क़यादत आहे उन अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस जे ज़रिए हुकूमत ऐं पाकिस्तान जे माण्हुनि खे इहो वाज़े तौर करे ॿुधायो त असांजी हिन वक़्तु जेके ॻाल्हियूं ॿोलियूं आहिनि उहे आख़िर किथे रुकियल आहिनि। अॼु अपोज़िशन लीडर ऐं अपोज़िशन लीडर सां गॾोगॾु सेनेट में अपोज़िशन लीडर शिवजी फिराज़ साहब ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ऐं ॿिया जेके सीनियर लीडरशिप हुई, अॼु उन्हनि वाज़े तौर ते ॻाल्हाईंदे चयो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिन वक़्तु बि इहा उमेद रखे पई त हुकूमत सां जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं उन जा जेके शर्त आहिनि उहे वाज़े आहिनि। शर्त नंबर पहिरियों त जेके सियासी कैदी आहिनि मुख़्तलिफ़ जेलुनि में उन्हनि खे रिहा कयो वञे। शर्त नंबर ॿियो त जेको 26 तारीख़ ऐं जेको वॾो चइजे त एहतजाज ऐं जंहिंजे ज़रिए जेको आहे सो केतिरा ई माण्हू जेके जेलनि में मौजूदु आहिनि उन जे जेके कैदी आहिनि उन्हनि ते हिकिड़ो जुडिशल कमीशन ठाहियो वञे त जीअं माण्हुनि खे ख़बर पइजी सघे त आख़िर ॾोहारी वाक़ई इहे आहिनि या न आहिनि। इहे अॼु जा वॾा अहम नुक़्ता आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खां असांखे जॉइन कयो आहे लाल माली साहब आहिनि, अगूड़ा MNA आहिनि, असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। शकीला लुकमान साहिब आहिनि, अगूड़े MNA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु आहे, लाहौर खां असांखे जॉइन कनि पियूं, उनजी बि वॾी महिरबानी। डॉक्टर सोराब ख़ान सरकी साहब आहिनि असां सां स्टूडियो में, जेको आहे सो रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि। असां सां शिराज़ी साहब आहिनि जेके पिशावर मां असां सां मौजूदु आहिनि वीडियो लिंक ते, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। चइनी महिमाननि खां आज़ादाना तजियो वठण जे लाइ मैं आपकी जानिब आऊँगा, पिशावर चलेंगे। सबसे पहले शिराज़ी साहब फरमाइएगा कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावे कर रही है, जो मुतालबात हैं कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात की बात हुई है, अभी तक वो पता नहीं है कल मुलाकात उनसे होती है या नहीं होती है, मगर जिस पैरामीटर में वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बात कर रहे थे कि जो मुलाकातें होती हैं या तो वहाँ पे सिपाही खड़े होते, या तो वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, या तो फिर वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड होती है, तो हमारी जो बातचीत है उस तरह से हो नहीं सकती। तो बात अगर बानी PTI से नहीं होगी तो ये मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ब। देखें, दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है इसमें अगर हम ये समझें कि ये बड़ा कोई आज़ादाना सियासी निज़ाम है, ये एक खाम ख्याली है। और हमारे यहाँ जो सियासी स्ट्रक्चर है वो हमेशा से इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही चलता है, और सियासतदान इक़्तिदार में आते और जाते भी पाकिस्तान के अंदर जो एक ताकतवर हम कह सकते हैं फैक्टर है या पिलर है वो है इस्टेब्लिशमेंट, और उसकी मर्जी के बगैर ये चीज़ें हो नहीं सकती। ये हमें अब मान लेना चाहिए, और उसके रोल को भी तमाम सियासतदान मानते हैं कि जब भी उनको हुकूमत चाहिए होती है तो वो गेट नंबर 4 से ही जाते हैं। बाकी और मेरे ख्याल में बाकी मामला अवाम के सामने हम जाके जिस तरीके से भी सियासी प्रचार करते हैं या जमहूरियत की बात करते हैं वो एक अलग कहानी है। ये हमारी बड़ी सियासी जमातों ने समझ लिया, और ये तहरीक इंसाफ को भी अब समझ आ जानी चाहिए। ये तो खैर एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट मैंने बात की। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जाहिर बात है कि मुल्क के अंदर जो
पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, तो उसको किसी साइड पर आपको लेके जाना है। और तहरीक इंसाफ भी इतने स्ट्रगल और जलसों जुलूसों और लॉन्ग मार्च के बाद इस बात पे कन्विंस्ड हो गई है, और उसके बानी भी कन्विंस हो गए हैं कि जब तक उनका एक ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय नहीं होते तो ये सियासी निज़ाम आगे चलेगा नहीं। तो ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है। अब जहाँ तक तहरीक इंसाफ के लीडर्स का पब्लिक में डिमांड है कि जनाब वो उनको अलग बात नहीं करनी दी जा रही और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कौन सी ऐसी खास बातें करनी है? वो बातें बाहर भी निकलेंगी, और बातें जो है ना जो है उसको माना भी जाना चाहिए, और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि आया दोनों फरीकैन के दरमियान कौन सी चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है। और दोनों फरीकैन, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो अपोजिशन है, जब तक मुख्तदर हल्के नहीं चाहते, मेरे ख्याल में वो किसी किस्म की बातचीत ना कामयाब हो सकती है और ना जो है वो आगे बढ़ेगी। अब चाहते क्या है? जाहिर बात है कि एक इतना बड़ा निज़ाम, पिछली दफ़ा हमने इसको वाइंड अप किया, ठीक तहरीक है। इंसाफ से दावा है कि उनकी हुकूमत गिराई गई। अब नई हुकूमत आई है, वो दोबारा 2 साल के अंदर उसको वाइंड अप नहीं किया जा सकता, जो कि तहरीक इंसाफ की डिमांड है कि शायद ये हुकूमत घर चली जाए और उनकी जगह इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो ये चीज़ भी मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ना तो सियासी हलकों को होगी, ना सियासी जमातों को होगी। नहीं सर, वो ना तो उन सियासी जमातों को हो ना हो कि हमारी इकोनॉमी जो मुआशी सूरत हाल है जो इंतहाई खराब है उसको ही नहीं होगी। माना कि ठीक है, एक फरमाइशी प्रोग्राम तो अपनी जगह पे है, कोई भी कहे कि जी कल इलेक्शन करवा लें, मगर आप समझते हैं कि हमारे खजाने में जो ये चूहे दौड़ रहे हैं वो हमें इजाज़त देंगे कि हम इलेक्शन करवा सकें? वो भी इतना बड़ा इलेक्शन पूरे मुल्क का पॉसिबल ही नहीं है इस वक्त। देखिए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को आपने खत्म करना होगा। जैसी भी जमहूरियत है, कतई नजर हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि चाहे वो इंजीनियर डेमोक्रेसी है चाहे कंट्रोल डेमोक्रेसी है, लेकिन चले एक निज़ाम है जिसके अंदर सिस्टम चलता है। बेशक हम इसको अशराफिया की डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें वडेरे, जागीरदार, खान, नवाब वही असम्बलियों के अंदर बैठे होते हैं। मेरे ख्याल में बड़ा कम है कि अगर आप ग्रास रूट लेवल पे किसी ग्रास रूट लीडरशिप को कोई आगे आने देता ज़ाहिर है शाह जो शिराजी साहब, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब भी जानना चाहूँगा कि हमारे साथ मौजूद हैं लाल माली साहब। लाल माली साहब, फरमाइएगा, आज एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपकी क़यादत की, तमाम के तमाम जो चेहरे हैं जो डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं वो सामने बैठे थे, मगर जो बानी पीटीआई से आज़ादाना माहौल में मुलाकात की डिमांड है वो माना कि एक तरफ से देखा जाए कि वो तो है, मगर जैसे ज़ाहिर शाह शिराजी साहब कह रहे हैं कि वो तो तय है कि जो भी बातें होंगी वो आप ही की तरफ से या कहीं ना कहीं से बाहर आ जाती हैं कि जी आपकी बातचीत हुई क्या, किस नुकात पे बात हुई, तो यही उन्हीं नुकात पे बात होगी कि जी बात करें ना करें, करें तो किस बात पे करें और किस पिच पे जाके खेलें, कितनी ओवर का मैच होना चाहिए। एक क्रिकेट ही उसकी मैं बात कर लेते हैं, तो बैटिंग कौन करेगा, ओपनिंग कौन पे कौन जाएगा, तो यही शराइत होंगे। तो अगर ये शराइत अगर समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो आज़ादाना माहौल में हो या तंगी वाली माहौल की जिससे बात आप कर रहे हैं, तो कहीं भी हो सकते हैं। शुक्रिया आपका भाई। सबसे पहले तो मैं एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कहना चाहूंगा कि जो मज़ाक़ात हो रहे हैं या जो होने हैं या जो फैसले होंगे वो इमरान खान साहब की मंजूरी से होंगे, उनकी इमा पे होंगे और उनकी उनकी राय को ही अहमियत दी जाएगी। खान साहब ने ये फैसला किया कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, जी पाकिस्तान डूब रहा है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और कोई स्टेबिलिटी नहीं है। इंटरनेशनली हम आइसोलेट हो गए हैं। हम पे यूरोपियन यूनियन सवाल उठा रही है, हम पे यूके ने जो है मॉनेटरी रिपोर्ट्स पे सवाल उठाया, यूएस ने उठाया, और हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक की जो वायलेशंस हो रही हैं, और पाकिस्तान जिस तेजी से जो तंजली की तरफ जा रहा है, तो हम इमरान खान साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की कि हुकूमत से बात करें। जाहिर सी बात है, जब वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है तो उसका एक मुतालबा है कि उनको अनइंटरप्टेड, अनमैन्ड, अनफेटर्ड एक एक्सेस दी जाए कि वो इमरान खान साहब से बातचीत कर सके। अब ये बात कहना मैं बड़े एहतराम से कहूंगा कि देखिए, कुछ अब वही बात है ना, कुछ प्राइवेट चीजें होती हैं, आपकी प्राइवेसी जो है, ये तो आप जब आपकी फैमिली भी मिलती है तब भी आप डिमांड करते हैं कि हमें प्राइवेसी चाहिए, या आप जेल में मिलने जाते हैं तो आपको प्राइवेसी चाहिए। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसको आप एक पुलिस वाला खड़ा करके उसको आप रिपोर्ट कराएं, उस पर आप कैमरास लगाएं। हम तो पहले ही इसके मुखालिफ हैं, जैसे पहले भी लगते रहे हैं कि जजेस के कमरों में
बेडरूम्स में, तो ये इंतहाई नामुनासिब है। उस ऐसे माहौल में देखें कोई जो है अपनी मुनासिब राय या वो नहीं रख सकता, फ्री राय नहीं सही। रख सकता। और उसमें इस हुकूमत को प्रॉब्लम क्या है, जब उसकी सारी लीडरशिप आजाद है, वो आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। इमरान खान साहब जेल में ही सही, लेकिन उनको ये हक हासिल होना चाहिए कि वो फ्रीली वो अपनी क़यादत से मुलाकात कर सके और उसको थ्रेड बेस्ड डिस्कशन कर सके और सबके रोल्स पे बातचीत कर सके। जो ये हुकूमत गुज़िश्ता 4 या 5 दिन गुजर चुके हैं जो लास्ट नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसको, लेकिन ये हुकूमत वो मीटिंग अरेंज करा नहीं पा रही है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम समझते हैं ये हुकूमत बातचीत में सीरियस नहीं है। अगर ये सीरियस होती तो इनकी तरफ से ठीक है। जैसे हमको पहले अपने डिमांड्स रख चुके हैं एक जुडिशियल कमीशन के कयाम की, जो 26 नवंबर और 9 मई पे होगा, और सियासी कैदियों की आजादी की, और वो भी आजादी जिस तरह खान साहब ने कहा कि वो आखिरी शख्स होंगे जो आजादी चाहेंगे, लेकिन वो भी बिल्कुल। फोर्स के थ्रू। मैं शकीला लुकमान साहब की जानना चाह रहा हूं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर फैसले की घड़ी में उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि देखिए जी, ये डिमांड तो है हमारी, मगर आज़ादाना माहौल में एक तरफ आप कहते हैं बातचीत हो, दूसरी तरफ जैसे लाल माली साहब भी फरमा रहे हैं कि एक सिपाही खड़ा रहे और उधर कैमरे लगे हों और उधर माइक लगे हों, रिकॉर्डिंग होती रहे, तो फिर बातचीत कैसे होगी? फिर तहरीरी भी सवाल हुआ। तहरीरी उन्होंने कहा कोई इतराज़ नहीं है, हम तहरीरी भी लिख के देंगे, डिमांड जो अब बोल भी सकते हैं वो भी कह सकते हैं। राना सनौला कह रहे हैं कि जी वो तहरीरी के तौर पर लिख के देंगे तो हम भी तहरीरी तौर पर जवाब देंगे। तो ये अब बातचीत थोड़ा सीरियस मूड में क्यों नहीं आ रही? वजह क्या है कि आपकी सफ़ों में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे बयानात दे देते हैं तो फिर ये बातचीत का सिलसिला रुक जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, जो हमारी तरफ से कोई ऐसी बात हुई नहीं है कि हमने तो पहले दिन से जब कमेटी बनी थी और कमेटी की पहली मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे सारे लोग आए थे, इनका एक बंदा आया था, और उस वक्त भी यही कहा गया था कि चार्टर ऑफ डिमांड लेके आए, और जाहिर है वो चार्टर ऑफ डिमांड होगा कि भाई आप क्या चाहते हैं तो हमें दें, फिर हम उसको देखें, हम आप उसको पर डिस्कस करें। तो चार्टर ऑफ डिमांड का तो यही मकसद है ना कि भाई हमें अपनी बातें बताएं, क्या क्या व्हाट यू वांट। अच्छा, वो उसमें एक बंदा है। अब दूसरी दफा जब लोग आए तो कहा गया कि जी हमें तो पहले टाइम ही नहीं दिया गया, हमें तो आधा घंटा दिया गया है, तो हमारी तो कोई बातें नहीं मुकम्मल हो सकी, तो इसलिए अभी हमें दोबारा टाइम नहीं तो फिर टाइम दे देना, तो टाइम दे देना, कोई 2 घंटे 1 घंटे। लाजमी इतना बड़ा लीडर है, इतनी बड़ी सियासी पार्टी है, इतने बड़े फैसले लेने जा रहे हैं, तो उसमें टाइम, जब आपने ये नियत कर ही दी है कि जी बातचीत करनी है, या तो फिर आप ये कहें कि ये सिर्फ मीडिया पे दिखाने की बात है कि जी सिर्फ जो है शो ऑफ करना है कि जी हमने तो देखेंगे खुशाकदिली से जो है इनको कहा, मुझे मौका दे बात करने का। जी मुझे बात करने का, आपने जो बात की उसी का मैं जवाब देना चाह रही हूँ। जी जी देखें, और फिर ये हुआ कि मतलब देखें, हमने उसको अगर हुकूमत ने अरेंज किया तो इसमें कोई मतलब नहीं कि 2 घंटे बात हो जाए या 4 घंटे भी हो जाए, 3 घंटे भी हो जाए, तो इसमें हमारा तो कोई इसमें है नहीं है। लेकिन ये इनके हीले बहाने हैं कि इनकी कोई तैयारी नहीं है, इनका कुछ समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने क्या करना है कभी। अच्छा, फिर अब जब सेकंड मीटिंग है, फिर हमने इनसे यही बात, जो कमेटी के लोग थे उन्होंने यही कहा कि हुकूमती पार्टी की तरफ से कि भाई ये आप चार्टर डिमांड लेके आए और हम आपको टाइम देते हैं, आप बात करें, अगर अगली दफा फिर आपको कोई मिलने का मसला है तो वो भी अरेंज, मतलब वो आपको मौका मिल जाएगा और बात करें। अब देखें, अभी तक इन्होंने कोई मुलाकात नहीं, कितने दिन हो गए इस बात को कि इनकी लास्ट मीटिंग हुई थी और अब अगली मीटिंग का कह रहे थे कि 2-3 दिन में हो गई, जो हो जाएगी। फ्राइडे भी गुजरा, सैटरडे भी गुजरा, संडे भी गुजरा। शकीला लुकमान साहिबा, कथा कलामी हो रही है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही तो बताया कि हमें अभी तक नहीं बताया गया कि हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात होगी भी नहीं होगी।
वो तो आप पे देखें मेरी बात सुने, ये उसके बाद देखें इन्होंने फिर असद कैसर साहब की जो उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो जो है इनसे बात करने का मेरे को फायदा ही नहीं है, हम तो स्टेक होल्डर से बात करना चाहते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, इनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अब देखिए ये बातें करने का क्या फायदा, ये बातें तो आप पहले भी इस तरह की बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अब आप सही। अगर सीरियसनेस की तरफ आ गई हैं, अब कमेटियां बन गई हैं, तो आप उसमें अपना चार्टर और डिमांड रखें और फिर आगे से आपको जवाब मिलेगा, फिर आप उसके आगे बात करें कि भाई ये ठीक नहीं है, ये गलत है, या ये हमारी बात नहीं मानी गई, ये मानी जाए। तो ये आगे की बात है। उसके भी इन बिटवीन फिर आप देखें अशरफी फराज साहब की मीटिंग होती है, वो भी मतलब वो कह रहे हैं कि जी हमें जी वो अब बात कर रहे हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिला। अब टाइम मिलने के ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाएंगे, आप बैठे उनके साथ हमने तो बल्कि जाहिर है हाँ देखिए, अगर आपने बानी पीटीआई से बात करनी है तो हमें भी अपनी लीडरशिप से हम ये नहीं कह रहे कि आप उस वक्त हमें फैसला दें या बताएं और करें। हम तो कह ठीक है, आप अपने उनसे, आपका लीडर है उनसे बात करें, उनसे पूछे, जो भी आपकी बातें होनी है करें आप उनसे। फिर ठीक है। हमें आप जब चार्टर और डिमांड हमारे पास आएगा तो हमने भी अपनी लीडरशिप से ठीक है बात जी, करनी है। पाकिस्तान हमने पीपल्स भी पार्टी की तरफ बात- जाना चाह रहा हूं। मैडम आप साथ ही रहिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाना चाह रहा हूं। डॉक्टर सराफ कंसरकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर, एक तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत आज सामने आके पाकिस्तान की मीडिया पे सब जगह पे बता दिया। उन्होंने अपना एक तरफ से जो एहतजाज था वो प्राइम मिनिस्टर की तरह ऊ करके तो नहीं किया जो प्राइम मिनिस्टर ने फार्मूला दिया है, मगर उन्होंने आज अपना जो एहतजाज है, अपने आवाज़ जो है मुख्तलिफ जाविये से पहुँचाने की कोशिश की है। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि हुकूमती जमात जिसके आप इत्तेहादी है, वो सीरियस नहीं है, वो जो बात करते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होती। यानी कि कल बानी पीटीआई से जो मुलाकात का टाइम की बात हो रही है, वो कह रहे अभी तक हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना है तो कब जाना है, कौन किसने जाना है। तो सर इस तरह से तो मुज़ाकरात नहीं होते। अगर कहीं बरादरी के भी फैसले होते हैं तो उसमें भी 4-5 लोग सीरियस होते हैं, बड़े होते हैं। ये तो मुल्क और कौम की और मैशियत का मसला है सर। बिल्कुल मीर साहब, बात यह है कि आपको मालूम है, आप भी अब सीनियर हो गए, पाकिस्तान की तारीख में जब भी मुज़ाकरात हुए हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट, इसमें कोई शक नहीं है, शिराजी साहब ने कहा कि उनका किरदार है, लेकिन कभी भी आपको ऐसे मुज़ाकरात नज़र नहीं आए होंगे जिसमें आप ये देखें कि डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट ने आकर कोई सिग्नेचर की हो या वो डायरेक्ट आकर बैठे हों। अल्टीमेटली आपको पता है जनरल ज़िया के दौर में भी जब जोनेजो साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा को कहा कि मैं लेकर आऊँगा, उन्होंने कहा कि मैं इमरजेंसी को ख़त्म करूँगा। अल्टीमेटली जो भी सूरत हाल होती है, वो जो इलेक्टेड होते हैं वो इस पे कतई नज़र के वो उस पर इल्ज़ामात भी लगते हैं। यानी कि सिविलियन हुकूमत पोस्ट पेंट का काम करती है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि आप यानी कि हुकूमत जो है वो एक बीच में एक पोस्ट पेंट का काम करेंगे, वो आप मैसेंजर का काम करेंगे। अच्छा उसको लफ्ज चेंज करते हैं, मैसेंजर का काम करेंगे। नहीं, जो भी मतलब आप उसको कहें, बात ये हकीकत ये, अब वो ये फैसला कर रहे हैं ना, ये कर लें कि भाई आप पीटीआई वाले ये एक डिसाइड कर लें। इन्हीं की डिमांड थी कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट तो आपको पता है वो तो कोई ढकी छुपी नहीं है, जो भी है तो उनसे बात करेंगे या फिर जो है सियासी क़यादत उनसे बात करेंगे। आमतौर पर ये जब हालात सही भी होते हैं, आपको पता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जब हालात ख़राब थे, मुज़ाकरात हुए, सियासतदान बैठे और मुज़ाकरात फाइनल हो गए, उसके बाद जो आपने देखा वो भी आपके सामने है। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बाकी ये है कि मुज़ाकरात जब भी होते हैं तो वो तो सियासी क़ुव्वतें ही करती हैं, और मेरे ख्याल में अगर उनसे ही बात की जाए आगे, अगर पीटीआई कोई इसका रास्ता निकालना चाहती है तो मेरे ख्याल में 10 मरतबा जो भी सूरत हाल हो, लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी कहें, आप पोस्टमैन कहें या मैसेंजर कहें, अल्टीमेटली आपको बात सियासतदान से करनी पड़ेगी। और सियासतदानी कर सकते हैं आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से, आप उसको कोई भी नाम दें, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो अब ये आप जो बातें मैं सुन रहा हूँ सबकी, ये तो बस टाइम गेन करने की बात है। नियत होनी चाहिए, आप सही कह रहे हैं, अगर उसमें नियत होनी चाहिए, मसले हल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। खोट कहाँ पे नजर आ रही है? आप भी सीनियर पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, सियासतदान रहे हैं, आपने भी कई मुज़ाकरात का हिस्सा रहे हैं अपनी सियासी पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पे। बिल्कुल। मगर आपको
कहाँ नीयत में खोट नजर आ रही है? मुगेरी साहब, बात यह है कि आपको पता है कि मुज़ाकरात में अब बड़े बड़े मायदे हुए हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पता है कि मक्का का, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब गए तो यहाँ पर सब लोग ये कह रहे थे कि ये 90,000 कैदी हैं, ये है। लेकिन ये है कि आदमी का दिल खोल कर बैठे, और कोई मतलब ये बहुत सारे प्रेशर्स हैं। अब सियासी प्रेशर्स ज़ाहिर है नून लीग पर पे होंगे, पीटीआई वाले जो उनके हैं वोटर, उन पे भी काफ़ी जो है प्रेशर होंगे। लेकिन इनसे बालातर होकर अगर आदमी सोचे, जो लीडर का काम होता है कि वो लीड करे और फैसले करे, बड़े बड़े फैसले करे, ये नहीं देखे कि मैं तो ये देखता हूँ कि ये जब आपको पता है कि यहाँ पर आपके साथ बैठते थे, ये उन्होंने कहा कि आप वायदा करके मुकर जाएं, अच्छी बात है, यू टर्न लेना बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मतलब सीखे हैं ना सर, वो थोड़ा सीखे आप, इस्लाम सीनियर में पार्टियां हैं और दोनों, इखलाकी तौर पे और वो अब सीखे और वो आगे तो बढ़ आप रहे हैं। अपने बेटे और बाप, और अभी भी आप पीटीआई में देखें कि अब मेच्योरिटी और सीरियसपन जो है अच्छी लीडरशिप में जो है अच्छे लोगों में अभी भी है। ऐसा नहीं कि हाँ, सबके सब जो है वो यू टर्न को कहते हैं कि वो दुरुस्त है। फिर मुगेरी साहब बत्ती के पीछे लग जाते हैं ना, सब जो एक बात कह देते हैं अल्टीमेटली वही कहते हैं कि भाई जो। जाहिर शाह शिराजी साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा सर, आप इस वक्त केपी में बैठे हैं और केपी में पीटीआई की हुकूमत है सर। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो फैसला जो है 190 बिलियन पाउंड का फैसला, वो भी आना है, वो भी वक्ती तौर पर मौखर हो जाता है, फिर तारीख पे तारीख मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम हो गई। एक तरफ तो फैसला अटका हुआ है, दूसरी तरफ जो है ये मुज़ाकरात अटक गए हैं। तो दोनों जो है पिच पे हीट रन करना चाह रहे हैं या इस गेम को जो है तवील करना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं सर इसको? देखिए, जो मेरी नज़र में बीइंग ए जर्नलिस्ट एक बात आती है और ऑब्जर्वर, वो ये है कि मेरे ख्याल में इस 190 मिलियन पाउंड के फैसले के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बातचीत अच्छा। जो ये लोग राजी हुए हैं बात करने पे और सेटलमेंट करने पे, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, क्या इमरान खान साहब बातचीत के नतीजे में कल परसों बाहर आ जाएंगे? ऐसा होगा नहीं। ठीक है। इसका रीजन ये है कि उन्होंने वही बात है कि अदालतों के अंदर इन चीज़ों को कॉन्टेस्ट करना है। बेशक FIR झूठी हैं कि असली हैं, केस अच्छा है या बुरा है, फैसला अदालत ने ही करना है और उसके बाद ही आएंगी। एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ मेरे ख्याल में, देखिए आप इसको लोकल तनाज़र में लेते रहे वो अपनी जगह पे, लेकिन जैसे कि अमेरिका के अंदर जो ऑब्वियसली एक चेंज आ रहा है, तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन लीडरशिप है ना, वो मेरे ख्याल में बड़ा कुछ रिलाय कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के सदर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं उनके जो एडवाइजर्स की ट्वीट्स हैं, चीज़ें हैं। तो अगर इमरान खान साहब या यहाँ की मकामी जो पाकिस्तानी लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, वो अमेरिका की तरफ अगर नहीं भी देख रहे, लेकिन वहाँ जो उनके लॉबियस्ट हैं, वहाँ जो उनकी पार्टी के अरकान हैं, वो मेरे ख्याल में इफेक्टिवली इस चीज़ को देख रहे हैं और प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर भी और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी कि जनाब ये चीज़ भी हो सकती है। और आप इसको बिल्कुल भी खारिज इम्कान नहीं करा दे सकते कि अगर ट्रंप साहब कोई ट्वीट कर दें, कुछ कर दें, मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। तो उस सूरत हाल को देखा जाए तो यानी कि मैं आपकी बात से समझूं कि जो समझ सका हूं कि ट्रंप जो है ना तो ट्वीट कर सकेंगे, या इनकी जो वहां पे लीडरशिप जो बैठी हुई है वो कोशिश करेगी कहीं ना कहीं कि कोई ऐसा सालिसी का किरदार अदा करे या प्रेशर डेवलप करे अमेरिका के पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पे लाजमी हैं, बड़े मामलात हैं हमारे भी अमेरिका के साथ। तो उसके तनाजुर में जो है शायद खान साहब को रिलीफ मिल सके। रिलीफ उस सेंस में देखें आप, एक चीज तो आप माने कि जो तहरीक इंसाफ का इल्जाम है वो यही है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। आप जो जुडिशरी के अंदर जितनी आप समझ रहे हैं कि उखाड़ बिछाड़ हुई, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने, अब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि फॉर पर्पस बने ना जी। इसमें तो कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि जनाब ये कोई सिर्फ शायद मुल्क चलाने के लिए ऐसा हुआ है। ये खास वजह से हुआ है और ये इल्जाम तहरीक इंसाफ का है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके खिलाफ झूठे केसेस किए जा रहे हैं, उनकी लीडरशिप को बगैर किसी वजह के फंसाया जा रहा है। 9 मई का वाकया आपके सामने है, देख रहे हैं उसके अंदर मिसाल के तौर पर जिस तरीके से ये उनके इल्जाम है। हाँ, अगर वो ये समझते कि जी उनको अगर वो डिमांड में क्या करें कि फेयर ट्रायल देना चाहिए, अदालतों के अंदर उनके केसेस को परसू। सर आज भी जो 2 डिमांड रखी हैं वो तो वाज़ेह तौर पे 2 ही डिमांड है ना कि जी एक फेयर ट्रायल और जुडिशल कमीशन बनाया जाए, दूसरा जो है जो हमारे सियासी असीर जो हैं, जो सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। 2 ही मेरे ख्याल डिमांड। में कोई बुरी चीज तो नहीं है। क्या है, मेरे ख्याल में सियासी जमातें बैठ के ये मामला करती हैं। अगर आप समझते हैं कि जो सियासी कैदी थे और वाकई वो सियासी कैदी हैं
तो मिलजुल के आपस में बातचीत कर सकती है। उसके लिए पार्लियामेंट क्या है, उसके लिए जाशा आपके सियाज पास- साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो चारों मेहमान मेरे साथ मौजूद आहिनि, असां सां चारई मेहमान आहिनि, वापस अचे ॻाल्हाईंदासीं त वाकई फेयर ट्रायल मिलंदो, अमेरिका जी इन्फ्लुएंस रहंदी। पर कल्ह बि असां जेका ॻाल्हि कईसीं अमेरिका जे मामलनि ते, त कल्ह असां सां आगा मोहम्मद साले साहब जेको अमेरिका खां आयल असांजो सीनियर तजज़िया निगार, उन वाज़े तौर ते चई छॾियो त US के ॿिया बि केतिरा ई मसइला आहिनि, ऐं डोनाल्ड ट्रम्प जेको आहे सो अचण सां ई इहो त न आहे त कोई हिकिड़ो एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर जारी कंदो जंहिंसां जो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे को रिलीफ मिली सघे। लॉबी आहे, यकीनन ई स्ट्रॉन्ग लॉबी आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी, ओवरसीज़ पाकिस्तान जी, उहा कमु करे पई, पर उनजो एॾो असरु न पवंदो। वापसि ईंदासीं, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकु ॿ बि तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी में भलीकार पियो चवां, अॼु ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान जे वॾे फ़ैसिलनि जी, तारीख़ी फ़ैसिलनि जी, जंहिंजी अॼु ज़रूरत आहे। ब्रेक खां पहिरियां मूं हिकिड़ो वॾो सवाल छॾियो त वापसि ईंदुमि त चारई महिमान जेके पैनल में मौजूदु आहिनि उनजे साम्हूं इहो बि सवाल रखी ऐं जवाबु वठण जी कोशिशि कंदासीं त फ़ैसिले जी घड़ी में जेको अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं जेका शिराज़ी साहब ॻाल्हि कई त किथे न किथे इहो बि अबाम चऊं या हुनजी तवक़ो चऊं या डिमांड चऊं आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सम्झे पई त अमेरिका किथे न किथे डोनाल्ड ट्रम्प उन्हनि जी मदद जे लाइ ईंदो, ऐं जेका हिन वक़्तु इलेक्शन खां पोइ 20 तारीख़ ओवर टेकिंग आहे, उन खां पोइ शायदि अहिड़ो को फ़ैसिलो ऐं एग्ज़िट ऑर्डर अचे जंहिंसां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो बानी इमरान ख़ान भी रिहा थी सके ऐं कुछ केसनि में भी किथे न किथे मदद मिली सके। लाल वाली साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा, फरमाइएगा सर कि एक तो जो ये बातें हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा है और कई आपकी लीडरशिप के सामने सवाल रखता हूँ कि एक साइफर से केस एंटी अमेरिका रिजिम लेके आप चले बाहर और अब वही रिलाय और डिपेंडेंट हो गए हैं कि जी डोनाल्ड ट्रम्प या अमेरिका आएगा तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, ऐसा है? अब सबसे पहले तो आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि आज एक खबर सब अखबारात की बड़ी जीनत बनी हुई है, वो है तोशाखाना का तफसीली फैसला। सही। उस तफसीली फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान साहब पे जो केस बनाया गया था, ये केस सरे से बनता ही नहीं था। फिर अब आ जाए, अब 190 मिलियन पाउंड वाला जो फैसला है, ये यूनिवर्सिटी के हवाले, अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से, अब ये भी बड़ा वाज़ेह फैसला, ये भी केस बनता ही नहीं था। इनके जो गवाह थे जो जाली भी थे, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि इमरान खान को डायरेक्टली 1 रुपए का भी फायदा ना खान साहब को हुआ और ना ही बुशरा बीबी को इसका फायदा हुआ। ये पैसे आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरेस्ट भी मिल रहा है। एक क्योंकि खान साहब का शुरू से ही सोशल वेलफेयर का काम है, उन्होंने शौकत खान बनाया, उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई, उन्होंने नंबल यूनिवर्सिटी बनाई, तो ये उस पे बुनियादी तौर पर अटैक है और ये केस भी नहीं बनता। अब इसका बार बार फैसला जो है वो डिले किया जा रहा है। हम समझते हैं ये इसलिए किया जा रहा है कि इस फैसले में कुछ भी नहीं है, लेकिन अदालतों पर दबाव है कि इमरान खान को सजा दी जाए और या इस फैसले को या इन किस्म के फैसलों को लेकर इमरान खान पर दबाव डाला जाए कि वो कोई डील करे, जिसकी इमरान खान साफ इनकार कर चुके हैं कि मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, चाहे आप मुझे सजा दीजिए। और फिर उन्होंने मुतालबा भी किया है कि ये फैसला फौरी तौर पर सुनाया जाए। दूसरी बात कि देखिए, कत्ल के मुलजिम को भी 1-1.5 साल में जमानत मिल जाती है। ये सारे सियासी कैदी हैं, इनका जमानत हक है। इमरान खान ने भी कहा कि हम तो कोई आपसे डील नहीं चाहिए, हमें कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए आजादी नहीं चाहिए, हम अदालतों के जरिए ही आजादी लेंगे। अब आपने बात की डोनाल्ड ट्रंप की या साइफर की, हम आज भी समझते हैं कि हम पाकिस्तान में किसी भी बैरूनी मदाखलत को कबूल ना करते थे, ना करते हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान समेत दुनिया में कहीं भी अगर कोई ह्यूमन राइट्स की यहाँ पर लाल वाली साहब रुकिएगा, ये आपकी पाकिस्तान की क़यादत का फैसला है या फिर जो ओवरसीज क़यादत जो वहां पे बैठी है, जो पाकिस्तान से जाकर वहां पर जो काम कर रही है, ये उनका फैसला है कि जी अमेरिका से मदद नहीं लेनी है? ये तो आप यहाँ पर तो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि मदद नहीं लेंगे, अच्छी बात है, नहीं लेनी चाहिए, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में, मगर वहां से जो बैठकर जो मुदाखलत करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है सर? आफ्ताब भाई, मदद तो पाकिस्तान जब से बना है अमेरिका से ले रहा है। हम मदाखलत की बात करते हैं कि जो हमारे अंदरूनी मामलात है उसमें कोई मदाखलत ना करे। अच्छा, लेकिन जो हमारा मौक़िफ़ है क्या? हमारा मौक़िफ़ है सियासी कैदी ना हो, हमारा मौक़िफ़ है जमहूरियत बहाल हो, हमारा मौक़िफ़ है आइन बहाल हो, हमारा मौक़िफ़ है अभी तक ना आइन बहाल है ना जमहूरियत बहाल है। लाल माली साहब, जो आपकी मौक़िफ़ है, चले वो आप मैं सवाल कर रहा हूं सर।
मैं सवाल कर मैं- रहा हूं क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो समझ सकें कि लाल माली साहब या पीटीआई समझती है कि इस मुल्क में ना तो आइन है ना तो जमहूरियत बहाल है। आपका जो मौकफ है उसमें तो ये नजर आ रही है ये चीजें कि ये दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान में। देखे जो जियानत थे ना, उनका भी एक आइन था, तभी एक आइन मौजूद था। अच्छा। जनरल परवेज मुशर्रफ था, तब भी एक आइन मौजूद था, तब भी तरामीम की गई थी, एलएफओ भी आया था। ये आप भूले मत, एक गैर एलानिया मार्शा लगा हुआ है और तब भी एक गैर एलानिया मार्शा मुशर्रफ के टाइम पे भी लगा हुआ था, चाहे वो यूनिफॉर्म में था और हुकूमतें थी। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए। और अगर हमारे मौकफ से, जो मैं कह रहा हूँ, इस मुल्क में आइन की बहाली, अगर आइन था तो फिर आके इन्होंने 18th अमेंडमेंट क्यों की? आइन को उन शिकों को बहाल किया या उनको निकाला जो डिक्टेटर के दौर में जो आइन में शामिल की गई। लाल माली साहब, शामिल की गई है। आखिरी बात मुझे खत्म तो कर लेते। जी 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 जी। इस वक्त जो 26वीं आईनी तरमीम है, उसके तहत जो है अदलिया को एग्जीक्यूटिव के मातहत किया गया है। आप देखें किस तरह से जो ये हुकूमत जो है, ये मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू पॉलिटिकल को सदाएं दिला रही है। गैर एलानिया माशरा की जो है रुकन जो हैं, जो आप कह रहे हैं, शकीला लुकमान साहब की जाना चाह रहा था मैं, आपकी इजाजत से जान के अमान पाऊं तो मोहतरमा ये फरमाइएगा कि ये लाल माली साहब जो कह रहे हैं, आप दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी में तो बात ही नहीं करने दी आपने। बात कर ले। पीपल्स पार्टी से ऐलान हमदर्दी करता हूँ। अच्छा। ये हुकूमत जिस तरह से सिंध के कैनालों से पानी, कैनालों से, सिंधु दरिया से कैनालों से पानी निकाल रही है, इस हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को तो एतमाद में नहीं लिया। इनसे जबरदस्ती सिंध की जमीनें छीनी जा रही हैं, इनके साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, पंजाब में इनके पटवारी नहीं लग रहे हैं। तो ये खुद बेचारे नवाज शरीफ के सताए हुए हैं, बड़े एहतजाज की तैयारियां। चले लाल माली साहब, आपकी चार्जशीट बड़ी लंबी दोनों की तरफ होगी, अब थोड़ा सा तहमुल से दोनों को सुन लीजिएगा। पहले मैं शकीला लुकमान साहब आपकी जानिब आऊंगा, अगर आप सही सुन पा रही हैं तो जवाब दीजिएगा। लाल माली साहब, मैं अगर फिर सवाल रिपीट करूंगा तो वो एक टाइम ज्यादा लग जाएगा। जी मैडम। नहीं, सवाल बात करें ना आप, उन्होंने तो पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए। बहुत नहीं, वो कह रहे हैं कि गैर एलानिया जो है इस वक्त मुल्क में मार्शला है, आइन जो है एग्जिट नहीं करता। हम जो है मदद जो है अमेरिका से नहीं कहते, मुदाखलत अमेरिका की नहीं चाहते कि पाकिस्तान में मुदाखलत हो, और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो सियासी कैदी हैं वो किसी डील और ढील के तहत जो है वापस ना आए। हमें सिर्फ इतनी इजाज़त दी जाए कि हम जो है कोर्टों में केस लड़के अपने लोगों को जो है वह जमानत पे लेके आए, बेशक केस चलते रहे। जी देखिए, मेरी बात सुने। पहले तो ये कह रहे हैं कि ना जमहूरियत है, ना आईना, कुछ है, सब कुछ है। अब पाकिस्तान जो है ना, वो अब बेहतर हालत में है। जो इनको परेशानी है कि हमने तो इसको डिफॉल्ट पे छोड़ा था और हम कहते थे कि ये खत्म हो गया है, लेकिन ये पाकिस्तान जो है वो अपनी सिमत जो है उसने बना ली है। मईशत जो है वो इस्तेकाम से मजबूती की तरफ जा रही है। मुल्क में जमहूरियत भी है, मुल्क में जो है वो इस वक्त गरीब का चूल्हा भी जल रहा है, गुर्बत भी कम हुई है, पॉवर्टी खत्म हुआ, जो है महंगाई कम हुई है, हमारा जो है रुपया मुस्तहकम हुआ है, हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। देखिए, कल यूएई के सदर आए हुए थे यहाँ पे और उन्होंने हमारे साथ जो है वो सारे जो वो ऑफिशियली ट्रिप पे आए। मैडम शकीला लुकमान साहब, मेरी बात से मैं उधर ही आ रही हूँ जब बात करने। अच्छा, तो ये मैं इनके इस सवाल का जवाब है कि मुल्क के हालात बेहतर है। इस वक्त पाकिस्तान के जो है अपना इस वक्त $31 अरब जो है वो पाकिस्तान के पास है और 35 तक जाने वाला है। तो ये सारे हालात जो है उनके बेहतरी हैं। आप इस बात को ये गलत बात, ये एक तासर दे रहे हैं कि जमहूरियत नहीं है, आइन नहीं है, सब कुछ है। आपको पता है 26th अमेंडमेंट भी पास हो चुकी है इनकी मदद से, और इनकी खुशी थी उसमें शामिल। एंड बेशक इसमें से निकल गए, लेकिन ये सब ठीक था। बाकी मैं अगर बात ये अमेरिका की करें, अमेरिका को देखें, ये अमेरिका वही अमेरिका का ना जिसको इमरान कहते थे कि हम इनके कोई गुलाम है
उस वक्त ये कहते थे हम इनसे माफी, हम इनके कोई गुलाम है, इनकी बात माने। लेकिन आज उनके देखिए किस तरह उनके जो है वो किस तरह वो अपनी जो है वो वहां से लोगों को पैसे देकर वहां से अपने जो है लॉबिंग कर रहे हैं, और किस तरह वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो मासूम वहां बैठे हुए हैं उनको भी वहां बैठे जो है पे करके ये सारी जो है वो चलाई जाती है, मुहिम चलाई जाती है, और फिर वहां से ये मैसेज जो है वो दिए जाते हैं। ये मासूम पाकिस्तानी जो है मैडम मैडम ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो मासूम है, इनको इन 70 बरस पे आप कायल क्यों नहीं कर सके? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कायल क्यों नहीं कर सका? उसकी वजह क्या थी कि मासूम पाकिस्तानी आपके हक में कोई एक ट्वीट कर ले, आपके हक में कोई एक मुजाहरा कर ले, उसकी वजूहत क्या है? क्या आप इतने पॉपुलर नहीं थे या पॉपुलर नहीं है? देखें जो सोशल मीडिया जो जिस तरह इमरान खान साहब ने सेटल किया, पाकिस्तान हो बाहर हो जो किया, वो बाकी हम नहीं कर सके, हम नहीं कर सके। ये सोशल मीडिया जो जिस तरह इन्होंने केपीके में पेड लोग हैं जो इनके यहाँ पे भी बैठे काम कर रहे हैं, ओवरसीज में भी बैठे हैं, अच्छा। काम कर रहे हैं, जो इतना पैसा जब हुकूमती पैसा इतना बहाया जाए, एक सूबे का पैसा आप देखें, सूबे में काम तो कोई नहीं ना हो रहा, सुबह तो भूखा पैसा बैठा हुआ है। इनके एक चीज बताएं, यहाँ इन्होंने एक ईंट लगाई है, कोई स्कूल बनाया है, कोई अस्पताल बनाया है, कोई महंगाई तो कुछ इन्होंने किया है। तो बस इन चीजों में ये पैसा बर्बाद उस सूबे का कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ अपने जाती मुकासद के लिए। अच्छा, मैंने वो आपसे सवाल किया था, आपने मुझे वहां पे रोक दिया था क्योंकि आपका भी हक है, क्योंकि आपको बात करनी थी। ये यूएई का जो ऑफिशियली दौरा है, यानी कि सरकारी दौरा है, या वो रहीम खान में शिकार पे आए हैं, वो शिकार करके चले जाएंगे? हमें तो ये नजर आता है कि हर साल वो आते हैं, कुछ सिंध में भी आते हैं, कुछ पंजाब में भी आते हैं। तो क्या यूएई के साथ हमारे रिलेशनशिप नहीं, अच्छी बात है, मगर एक बात कर रहा हूँ, लेकिन उनका अगर वो देखें, अगर वो अपने शिकार के दौरे में है तो उसमें उनकी सबसे मुलाकात, वज़ीर आज़म मिले उनको, उन्होंने आके बात की, या मुल्क की हालात की, अपनी दोस्ती की, मुइशत की, उन्होंने जो है वो सारी बातें की हैं। तो हमें तो खुशी हुई कि पहली दफा जो है हमारे वजीर आजम को कोई शख्स रिसीव करने गया, तो हमें तो ये खुशी हो रही है। ये तो मैं तो इंतहाई खुश हुआ जब वो मैंने फुटेज देखे, तो मुझे खुशी महसूस हुई कि मेरे प्राइम मिनिस्टर को कोई जो है किसी मुल्क के सरबराह जो है रिसीव करने गए। तो ये तो अच्छी बात है, इस खुशाइन बात है, अच्छी खबर थी मेरे लिए और मेरे मुल्क के लिए। लेकिन आपने कहा कि क्या वो शिकार के लिए आया? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था ऑफिशियली। नहीं, अगर ऑफिशियली दौरा होता तो इस्लामाबाद आते, रहीम खान नहीं आते। रहीम खान इसीलिए आते हैं कि वो शिकार पे आते हैं, तो मैं इसीलिए पूछ रहा था कि वो एक कंफर्म हो जाए। तो मैं आपकी इजाजत से अगर डॉक्टर सोराब खान सरकी को शामिल कर दूं, क्योंकि लाल मालिक साहब ने आपके ऊपर बड़ी चार्जशीट पेश की थी और सिंध हुकूमत पे, पीपल्स पार्टी पे, अगर आप हमदर्दी की थी। अच्छा, हमदर्दी की थी। सर डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। लाल माली साहब तो मेरे भाई हैं, बादशाह आदमी हैं। बात यह है कि हम कैनाल की हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्टांस है, और हम नहीं बनने देंगे इंशाल्लाह ताला, नहीं बनेंगी। और इसके बाद और जितने भी इश्यूज हैं हमने उस पर पूरा, मतलब उसके लिए जमीन भी दे दी आपने ना? आपने तो जमीन भी दे दी सिंध की ना? नहीं, अभी तक वो अंडर प्रोसेस है, लेकिन ये है कि वो भी मतलब जमीन, हम तो ये समझते हैं कि वो जमीन अब किस पर्पज के लिए ली जा रही है या क्या मसले मसाइल हैं, वो भी उस पर भी जरूर डिबेट होगी। बाकी देने के बाद नहीं, मेरे ख्याल में जमीन जो जमीन का जो मसला है ना, वो इशू ये है, वो भी आपको पता है कि वो इस तरह का मतलब एक दिया जा रहा है कि वो ज़मीनें वहाँ आबाद होंगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि ज़मीनें नहीं देनी चाहिए। आप समझते हैं पार्लियामेंट मेंबर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जमीनें नहीं देनी चाहिए अपने सिंध की, और किनाल भी नहीं निकलने चाहिए? बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट में। बाकी लाल माली साहब जो है ना, वो जो बात कर रहे हैं कि कोई हमें खुदा न खास्ता कोई हम हमदर्दी कर रहे हैं, हमारी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल गवर्नमेंट अभी भी खड़ी हुई है, और हमारा स्टैंड पहले से भी क्लियर था। हम जब भी बात होती है हम सियासत पे, तो हम हमेशा कहते हैं कि सियासी तरीके से मसलों को हल किया जाए, कभी हमने ये बात नहीं की। आपने हमेशा हमें मतलब सही नहीं कहा, और जब जरदारी साहब ने भी बातचीत की बात की तो आपने हम पर तंज किया, आपने हम पर इल्ज़ामात लगाए। आपको भी पता है कि कितने सालों तक आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ामात लगते रहे,
वो सब लोग फिर आकर फिर उनसे माफिया मांगते रहे, वही कोर्टों ने उनको आज़ाद किया, कोई भी उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। हमें मतलब आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता आपको हमारी ज़रूरत है, हम आपके साथ हमदर्दी करते हैं। अल्लाह करे किसी न किसी तरीके से आप जिस तरह परेशान हैं, कभी अमेरिका की तरफ देखते हैं, कभी दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं, आपका लीडर जेल में है, हम समझते हैं कि अब आपकी पार्टी है, आपको वोट मिलते हैं, हमें आपसे बहुत हमदर्दी है ताकि आपका मसला हल हो। वो भी मेरे ख्याल में जिस तरह आप ही कभी कहते हैं कि अमेरिका इंटरवीन नहीं करे, फिर आप भी इंटरवीन करवाते हैं, कभी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट फौज का क्या काम है, फिर आप ही उनको कहते हैं कि आपसे बात करेंगे, आप डबल बातें करते हैं। हम तो ठीक है, जो इस मुल्क में सियासत है वो तो हम कर रहे हैं, चल रही है, हालात को देखते हुए हमने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पीटीआई का देखे ना, पीटीआई का हमने तो कुर्बानियां दी हैं। 4 मुल्क में मौसम है, इस मुल्क में 4 मौसम है, 12 मौसम और अच्छा 12 मौसम, 12 नहीं, मौसम मुझे तो 4 का पता सर, था। तो आपने सर, 12 आपका भाई बात ये है, बात ये है कि हम यू टर्न लेते हैं, और ये कौन सा टर्न लेते हैं जब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को कहते हैं भाई हम तो कहते हैं, हम तो सियासी आदमी हैं, हमने हमेशा कहा है माली साहब, हम तो सियासी आदमी हैं, ठीक है, हमने ये कहा है, हमने ये कहा है उनके खिलाफ, हमने बयानात दिए, उन्होंने दिए, लेकिन जब मुल्क के मफाद की बात आती है, सियासत की बात आती है, हम बैठते हैं। आप ये कहते थे कि हम नहीं बैठेंगे, मैं बताऊं आप अब बैठ रहे हैं, आप हमने कभी भी हमने ये नहीं कहा, हमारा एक ही मौक़िफ़ होता था, वो यही मौक़िफ़ होता था कि हमें बातचीत करनी है। आपको पता है ये तो आप नून लीग की बात कर रहे हैं, हमने काफ लीग के साथ भी हम बैठ गए, जिसको कातिल लीग कहा था। हम सियासत के अंदर हम तो देखें, बात ये है कि आप कहते थे ना, आप नहीं बैठे ना, आप नहीं बैठे, हम तो सियासी आदमी, हम कातिल लीग के साथ बैठे, हम तो ये कह रहे हैं, हमने सियासत में हम बैठे, आपने कहा था नहीं बैठेंगे, आपने कहा था कि हम इन चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, अभी चोरों के साथ क्यों बैठे हुए हैं, इसका जवाब दें। सर, हम कबूल करते हैं कि आपने इक़्तिदार के लिए, भाई इक़्तिदार के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो गया, अभी आप उसको मिलाते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनने के लिए इमरान खान को शहादत का दर्जा मिले तो तब जाकर बनेंगे, उनके पूरा खानदान तबाह हो गया। आप कंपेयर करते हैं पीटीआई को पीपल्स पार्टी से और हमदर्दी हमें दिखाते हैं। माली साहब, मैं तो आपसे बात ही नहीं करता हूँ। पानी बेचा इक़्तिदार के लिए, ये आप इक़्तिदार के लिए पीपल्स पार्टी सब कुछ कर सकती है, ये सही, ये तो आपका मौक़िफ़ है ना, आपका मौक़िफ़। मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कैनाल नहीं बनने देंगे। आज भी बिलावल भुट्टो, आज भी मैंने कहा कि बिलावल भुट्टो, आप रोजाना मीटिंग करके सीधी जमीनें देने की, मेरे भाई जब वो कोई उनका कोई लेटर वगैरह आएगा, फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरेशन के हैं, उसमें हम जवाब भी नहीं देंगे क्या? लेटर आता है हम जवाब देंगे, हम नहीं देंगे? जवाब देंगे, हम नहीं देंगे। हाँ, वो कह रहे हैं ना, और आप सुन क्या रहे हैं, मैंने क्या कहा आपको? मगर सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी कहा है कि किनालों पे कोई समझौता नहीं होगा, और अभी भी इसाक डार साहब के साथ जो मुलाकात हो रही है, ऐसी बात थोड़ी है, वो एक फेडरेशन है। पंजाब में पटवारी लगाने के लिए नहीं, अच्छा पंजाब में पटवारी लगवाने के लिए भाई, आपकी हुकूमत तो लाल माली साहब तो यहाँ पर जमहूरियत है। जब आप आए 2018 में, ईमानदारी से बताएं, भगवान का कसम उठा के, वो किस तरह आपकी सही थी? अब मुझे बताएं। ऐसा है, आपने तो डायरेक्ट भगवान मुझे बताएं, आप बताएं मुझे, वो सही थी सर, उस वक्त जमहूरियत थी। मैं आपको गुजारिश करता हूँ 2018 पे भी कमीशन बनाए और 2024 में भी कमीशन बिल्कुल बनाए, तो सब सीनियर जजेस पे कमीशन बनाए, सब वो इन्वेस्टिगेशन करें। मेरे भाई सब हमने तो आप अब कमीशन बनाए, वो तो हमें पीपल्स पार्टी ने तो कोई आपकी सीट नहीं जीती। आप कराची की बात करते, हम हमारे ऊपर तो आपका इल्जाम ही नहीं है। आपने बात की, हमारे ऊपर तो इल्जाम ही नहीं, आप पर चढ़ दौड़ते हैं पीपल्स पार्टी भाई पूरे इस मुल्क की जो है वाहिद नुमाइंदा जमात है, जिसपे पूरा पाकिस्तान की सियासत जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से चलती है, उसके अपोजिट या उसके हामी, इस तरह की सियासत है पाकिस्तान के अंदर। जी चले सर, मैं ज़ाहिर शाह शिराजी साहब केपी की जानिब जाना चाह रहा हूं। सर, दोस्त हमारे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार भी हैं। सर, ये फरमाइएगा,
मैडम ने थोड़ी देर पहले कहा कि केपी और खास तौर पर पीटीआई की तवज्जो है सूबों को तबाह कर दी है, वहाँ के पैसे जो है और वहाँ की जो कहें एनर्जी सारी की सारी जो है वो इस्लामाबाद पे लगा दी है हुकूमत ने, और इस वक्त केपी में मट्टी उड़ती हुई नज़र आ रही है। एजुकेशन तबाह है, हेल्थ तबाह है, जो रोड रास्ते हैं वो तबाह हैं, सिक्योरिटी और लाइन आर्डर की जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है। ये तासुर दुरुस्त है क्योंकि आप वहाँ बैठे हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं। देखिए मेरे ख्याल में मैं तो ना सियासतदान हूँ ना किसी सियासी पार्टी का कारकुन हूँ। जी जी। मैडम हो या माली साहब हो गए या डॉक्टर साहब हो गए, जी। वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं ऑब्जेक्टिव बात करूंगा। बिल्कुल नहीं, आप और हमारा काम ही यही है सर। बिल्कुल। बेशक बहुत सारे मसाइल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है जिसको सूबाई हुकूमत टैकल नहीं कर सकी। ये भी बिल्कुल दुरुस्त होगा कि बहुत सारे इलाकों के अंदर आप इस वक्त देख रहे हैं कि मामला ठीक नहीं है, खासतौर पर जो बंदोबस्ती इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्ज इलाके हैं बॉर्डर के साथ, उसके अंदर मसाइल होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप समझें तो पिछले 13 साल से जब से इनकी हुकूमत है इस सूबे में बहुत सारे अच्छे काम हुए। आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर देखें, आपको ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी, आप मानते हैं या नहीं मानते। अगर आप किसी रिक्शे वाले सर आप कह रहे हैं तो हम क्यों नहीं मानेंगे। मैं आपको विद प्रूफ दे रहा हूँ, मतलब इस पर कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है। बेशक चीफ मिनिस्टर साहब, इनकी जमात गलत कर रही है कि वो जत्थे लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, वो बानी पीटीआई को छुड़ाने के लिए जो है गवर्नमेंट मशीनरी यूज कर रहे हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और ये गलत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अवाम ने इनको मैंडेट दे के असम्बली में भेजा है कि उनके मसाइल हल करें। बेशक वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को पैसे नहीं दे रहे, लेकिन इसके अंदर सूबे की अपनी मजबूरियां क्या है। वफाक वो फंड इनको दे रहा है क्या? दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग का 1% है तमाम सूबे, और वफाक उनको दे रहा है? नहीं दे रहा। क्या फाटा की डेवलपमेंट के लिए ट्राइबल एरियाज के मर्जर के बाद जो पैसे सूबाई हुकूमत और तमाम सूबों ने माने थे वो इनको मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। क्या जो नेट हाइडर प्रॉफिट के पैसे हैं वो सूबे को दिए जा रहे हैं? नहीं दिए जा रहे। जो आपका एनुअल पीएसटीपी है उसके अंदर 90 के करीब स्कीमें मरकजी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की निकाल दी हैं, और बहुत सारे ऐसे इदारे जो कि वफाक के तहत वेलफेयर के लिए चलते थे वो यहाँ पे नहीं चल रहे। तो मेरे ख्याल से सूबाई हुकूमत, और आखिरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 90% जो सूबाई हुकूमत डिपेंड करती है बजट के लिए वो वफाक के ऊपर, फॉरेन फंडिंग के ऊपर, वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरे जो डोनर है उन पर डिपेंड करती है। 10% अपना बजट है जो कि सुबह जनरेट करता है और फिर उस रेवेन्यू को लगाता है। तो आप कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं? एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा देखिए अच्छी चीजें क्या होंगी, आप अगर मानते हैं नहीं मानते, मैंने आपको एजुकेशन की बात की, हेल्थ कार्ड सिस्टम मेरे ख्याल में, और जो हेल्थ कार्ड प्लस सिस्टम जो इस सूबे के अंदर राइज हुआ है, आप सूबे की जितनी आबादी है 4, 4.5, 5 करोड़, आप उस आबादी को टोटल के टोटल वो रिलाय कर रहे हैं गवर्नमेंट के हेल्थ सिस्टम के ऊपर और इंश्योरेंस सिस्टम के ऊपर। तो आप मुझे बताएं कि अगर एक बहुत बड़ी बीमारी किसी की, चाहे वो हार्ट की है, चाहे वो किडनी की है, चाहे वो कोई और है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रीटमेंट। आप मुझे बताइए, मुझे मुख्तसर का बताइएगा कि अब जो बहसियत सहाफ़ी समझते हैं, क्योंकि आपने भी तमाम ये चीज़ें कवर की हैं और आप करते भी हैं, कि सीरियस पर नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत में कि वो वफाकी हुकूमत से जो ये मुज़ाकरती टीम है दोनों कहीं ना कहीं एक किसी अनुकात पे इत्तेफाक करेंगी? देखिए मेरे ख्याल में दो चीजें बड़े वाज़ेह हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या कोई भी सियासी जमात है, जब तक ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन के माहौल को आप खत्म नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में मुल्क के लिए नुकसानदेह है जी। और अगर हर जमात अपनी अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के हल चाहती है तो बहुत मुश्किल है। तहरीक इंसाफ और जितनी हुकूमती जमातें हैं उनको किसी एक पॉइंट पे आना होगा, इन्होंने ले दे करना होगा। मैडम सर टाइम की कमी की वजह से शकीला लुकमान साहिबा बताइएगा कि फैसले की घड़ी में कोई फैसला ही सुनाते जाइएगा कि कोई खुशाइन खबर आ जाएगी इसी महीने में कहीं ना कहीं कि एक जो है जमहूरी प्रोसेस और सियासी हमामगी इस मुल्क में बहाली की तरफ जाए। देखिए हमारी तो पूरी ख्वाहिश है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कमेटी बनाई गई थी ये बैठे और जो इनकी डिमांड्स हैं वो लेकर आए और बात करें, और हम बिल्कुल हर सूरत हर लिहाज से तैयार हैं। लेकिन जब बार बार इनमें कभी कोई बात करते हैं, कभी कहते हैं कि हमने जो पहले हमने जो बात की है, जो हमारी उस वक्त बातचीत हो रही थी उसी को ये समझा जाए। तो ये जब ये
तो इससे तो लगता है कि ये सीरियस नहीं है, ना पहले कभी हुए हैं, पहले भी यू टर्न लेते रहे हैं, ना पहले कभी इन्होंने इन चीजों पे किया। लेकिन हमारी दिली ख्वाहिश है, हम चाहते हैं, बिल्कुल हमने दिलीप ख्वाहिश है। बार-बार डॉक्टर साहब की तरफ जैसे जाना बताया- चाहूंगा वक्त की कमी की वजह से। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई समझती है कि जमहूरी बहाली के लिए कहीं ना कहीं अब मिल बैठ के पाकिस्तान के लिए कुछ, जो आपने शुरू में भी कहा कि तलख चीज़ों को साइड पे रख के आगे बढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल, हम तो पॉजिटिव लोग हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हालात बेहतर हों और पूरी दुनिया के अंदर इलेक्शंस होती हैं और उसके बाद फिर लोग वेट करते हैं, जब इलेक्शन आती है तो फिर इलेक्शन की बात करते हैं। अफसोस ये है कि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट आती है जी। उसके पीछे दूसरी अपोजिशन लग जाती है, वो कहती है कि अभी इसको ख़त्म करो, टाइम हमें पूरा हुकूमत नहीं दो, मिलता। टाइम पूरा नहीं ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोराब कंसर के साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सीनियर अगवान MP है सिंध असम्बली, शकीला लुकमान साहिबा अगूणी MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लाल माली साहब अगूणा MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार असां सां ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब पेशावर मां वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हुआ। चइनी महिमान की वॾी महिरबानी। तय आहे त फ़ैसिले की घड़ी में को न को फ़ैसिलो करणो पवंदो हिन क़ौम जे लाइ, ईंदड़ मुस्तक़बिल जे लाइ ऐं पाकिस्तान जे लाइ। सुभाणे ते आफ्ताब मुगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।